हेलो दोस्तों, मैं हूं रिकेश और आप देख रहे हैं रिकेश क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए संविधान के मोस्ट आईएमपी 50 क्वेश्चन करेंगे। मैंने इसमें वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि एमपी पुलिस में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और आपको अपनी एग्ज़ाम डेट और 50 में से अपना स्कोर बताना है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जनता द्वारा शासन, है ना। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो जनता द्वारा शासन। दूसरा प्रश्न है, भारत को संघीय राज्य कहा गया है, इसका क्या अर्थ है? भारत को संघीय राज्य कहा गया है, इसका क्या अर्थ है? तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य दोनों को शक्ति का विभाजन, है ना। संघीय राज्य का क्या अर्थ है? तो केंद्र और राज्य दोनों को शक्ति का विभाजन। तीसरा प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, भाग 3, है ना। भाग 3 नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चौथा प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है पाँचवें का 42वें संशोधन में 1976 में, है ना। 42वां संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। छठवां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख कौन है? तो बिल्कुल छठवें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, है ना। भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति हैं। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने इस्तीफे किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपने इस्तीफे किसे देते हैं? तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को, है ना। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपने इस्तीफे देते हैं। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है या कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करवाता है ना। नौवां प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी, क्योंकि अनुच्छेद 352, 356 और 360 तीनों के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है। 10वां प्रश्न है, यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, है ना। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है, लेकिन वैसी स्थिति होनी चाहिए, है ना, अध्यादेश की। 11वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बिल्कुल 11वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 12वां प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो बिल्कुल 12वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष, है ना। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 13वां प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देते हैं या किसे देता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को, है ना। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। 14वां प्रश्न है, भारत में समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ है? भारत में समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ है? तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। 15वां प्रश्न है, संविधान निर्माता सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। 16वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, है ना, 359। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 359 आर्टिकल मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। 17वां प्रश्न है, अनुच्छेद 370
किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, है ना। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। 18वां प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्य शब्द में क्या शामिल है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए केंद्र सरकार, है ना। संविधान के अनुसार राज्य शब्द में केंद्र सरकार शामिल है। 19वां प्रश्न है, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है? संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है? तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी केंद्र और राज्य विशेष सूची, है ना। केंद्र राज्य विशेष सूची इसका करेक्ट आंसर है। 20वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से जुड़ी है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से जुड़ी है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 243, है ना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 243 आर्टिकल से जुड़ी है। 21वां प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर को, है ना। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। 22वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? तो बिल्कुल 22वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, है ना, 124 आर्टिकल, है ना, 124। 23वां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी राष्ट्रपति, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। 24वां प्रश्न है, संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार किसे है? तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है 24वें का वो है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार है ना। 25वां प्रश्न है, संविधान के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन, है ना, संविधान के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो बिल्कुल 25वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी न्यायपालिका को, है ना। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायपालिका को है। 26वां प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 250, है ना। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। 27वां प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष, है ना। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 42वां संशोधन 1976 में, है ना। 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 29वां प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 356, है ना, 356वें आर्टिकल में। 30वां प्रश्न है, संविधान के कितने भाग हैं वर्तमान स्थिति में? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 25, है ना। वर्तमान में संविधान के कितने भाग हैं? तो 25 हैं, है ना। 31वां प्रश्न है, राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है ना। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के पद की शपथ दिलाता है। 32वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी महाअभियोग, है ना। महाभियोग इसका करेक्ट आंसर होगा। 33वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का नाम बताता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का नाम बताता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, है ना, आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 इसका करेक्ट आंसर है। 34वां प्रश्न है, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 81वां आर्टिकल, है ना, 81वें आर्टिकल में वर्णित है। 35वां प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन
बी 12 है ना, राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। 36वां प्रश्न है संसद का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वित्त मंत्री है ना, संसद का वार्षिक बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। 37वां प्रश्न है चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 324 है ना, 324वें अनुच्छेद में है। 38वां प्रश्न है भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हिंदी व अंग्रेजी दोनों है ना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। 39वां प्रश्न है राज्य नीति निर्देशक तत्व में क्या नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या नहीं है? तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी गोपनीयता का अधिकार है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वो गोपनीयता का अधिकार नहीं है। 40वां प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भाषाओं की सूची है ना, भाषाओं की सूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन हुआ है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन हुआ है? करेक्ट आंसर है इसका 41वें का बिल्कुल ऑप्शन ए 214 है ना, 214 आर्टिकल के अंतर्गत। 42वां प्रश्न है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है ना। 43वां प्रश्न है संसद का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास है? संसद का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास है? तो बिल्कुल 43वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष है ना, लोकसभा अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर है। 44वां प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 65 वर्ष की आयु तक है ना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। 45वां प्रश्न है राष्ट्रपति का महाभियोग किस सदन से प्रारंभ होता है? राष्ट्रपति का महाभियोग किस सदन में प्रारंभ होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी किसी भी सदन में है ना, किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 46वां प्रश्न है संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय अभिलेखागार में है ना, राष्ट्रीय अभिलेखागार में संविधान की मूल प्रति सुरक्षित है। 47वां प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अस्पृश्यता का अंत है ना, मतलब छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 48वां प्रश्न है भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली? भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है ना, मतलब उपरोक्त सभी, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा सभी देशों के संविधान से प्रेरित है भारतीय संविधान। 49वां प्रश्न है मौलिक अधिकारों को लागू करवाने हेतु कौन सी रिट नहीं होती? मौलिक अधिकारों को लागू करवाने हेतु कौन सी रिट नहीं होती? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 49वें का डी है ना, इम्यूनिटी इसका करेक्ट आंसर होगा। 50वां प्रश्न है संसद शब्द का अर्थ क्या है? संसद शब्द का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल 50वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जनता का प्रतिनिधि निकाय है ना, जनता का प्रतिनिधि निकाय इसका करेक्ट आंसर है। तो साथियों इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।